इधर प्रद्युम्न सिंह तोमर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ज्ञानंद पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, स्वागत है आपका आईबीसी 24 में। और ज्ञानेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े, अभी तस्वीरों में फिलहाल ज्ञानेंद्र जी दिख रहे हैं हमें। ज्ञानेंद्र जी, लगातार वैक्सीनेशन को लेकर कोशिशें की जा रही हैं, हर वर्ग को वैक्सीन लगे, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, दिव्यांग हो, हर शख्स को लेकर सरकार संजीदा है। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए हर तरह के संभव प्रयास आज से शुरू किए गए। हालांकि इससे पहले भी था, लेकिन अब लोगों को भी आगे आना चाहिए। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, विशेष प्रयास किए गए मध्य प्रदेश शासन और सभी, जो जैसे इंदौर में हम लोग देख रहे हैं जिला प्रशासन सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा जो समाज का जो कमजोर वर्ग है, खासतौर पे दिव्यांग जनों के लिए विशेष रूप से प्रयास किए गए हैं और सभी लोगों के लिए बड़ी जबरदस्त तैयारी है। और इस समय सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल ग्रुप्स हैं वो खुद सामने आ रहे हैं और हमारे जितने भी मूक बधिर साथी, हम लोगों ने साइन लैंग्वेज में वीडियो बना के डाले ताकि वो लोग समझ सकें, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो वैक्सीन अलग अलग हैं, अलग अलग स्थानों पे लग रहे हैं। और खासतौर पे हमारे इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह साहब ने बहुत अच्छा प्रयास किया कि दिव्यांगजनों के लिए पूरा विंडो वो किया। तो हम लोगों ने पूरे प्रदेश के मूक बधिर बच्चों के लिए भी कुछ वीडियोस बना के साइन लैंग्वेज में डाले थे। ब्लाइंड बच्चे, अस्थिबाधित बच्चे, और सबसे बड़ी बात है जो ब्लड डिसऑर्डर से संबंधित डिसेबिलिटी होती थी, जो राइट फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक 2016 में कवर्ड हुए, वो जैसे थैलीसीमिया है, हेमोफीलिया है, सिकल सेल डिसीज है, उनको भी शामिल किया गया है। तो सभी प्रकार से कवर अप करने की प्रयास हो रहा है और दिव्यांग बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स और उनके शिक्षक, उन सब के लिए भी ये प्रयास हो रहा है सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा। तो हम सब लोग लगातार लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो और ये एक हम लोग एक सफलता हासिल कर सकें कि 100% सारे लोगों को टीका लगे। जी ज्ञानेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग साइन लैंग्वेज से समझते हैं या जिन्हें आपकी बात समझ में आती है, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, समाज में लगातार आप शिक्षा का एक मार्ग अपनाए हुए हैं, सवाल यह है कि गांव में ऐसे और भी बच्चे हैं जो इस तरह की लैंग्वेज को नहीं समझते, वो इस बात की गंभीरता को नहीं समझते। क्या उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं? उनके लिए सर हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज जो होती है उसका इस्तेमाल ना करके हमने अभिव्यक्ति वाली भाषा, जो देहाती जो मूक बधिर होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके लिए उस तरह से डेवलप करके हमने वीडियोस बनाए हैं। और यूट्यूब पे इंक्लूसिव साइन टॉक चैनल या ज्ञान इंडिया चैनल ऐसा हमने बना के उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो अनपढ़ हैं, जो थोड़े बहुत इशारे इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग लगातार इस बात को वीडियोस बना के उन तक भी पहुंचा रहे हैं और उन तक पहुंचने का प्रयास भी कर रहे हैं। कोशिश ये है कि कोई छूट ना जाए। जैसे अभी यहाँ पर भी हुआ, एक मूक बधिर है जो अनपढ़ था, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन वो अपना आधार कार्ड लेकर आया। तो आधार कार्ड देखकर हमने बताया, पूछा कि वैक्सीन लगा कि नहीं लगा, तो उसने कहा नहीं लगा। उसके आधार पे फिर हम लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन कराया। तो इस तरह से हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि गांव देहात से लेकर शहर तक कोई भी दिव्यांग, चाहे मूक बधिर हो, चाहे दृष्टिहीन हो, चाहे किसी भी तरह का, कोई छूटे नहीं और उनकी पूरी मदद हो और पूरे वैक्सीनेशन हो। जी ज्ञानेंद्र जी, आपके साथ जितने बच्चे हैं जो 18+ से ऊपर के हैं, क्या वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट हो गया उनका? जी अभी लगातार प्रयास चल रहा है। जैसे मैं बात करूं इंदौर संभाग की तो काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। भोपाल से, ग्वालियर से, रीवा से, जबलपुर से, वहाँ भी मूक बधिर दिव्यांग बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बना दिए हैं और उनको बोला है कि जब भी आप वैक्सीनेशन कराते एक फ़ोटो जरूर डालें ताकि उसको देख के दूसरा मूक बधिर समझेगा। और साइन लैंग्वेज में बताएं कि इससे कुछ नहीं, क्योंकि कुछ मूक बधिर बच्चों के अंदर डर था कि ये वैक्सीन लगाने से कहीं हमको कोई कुछ हो तो नहीं जाएगा। यहाँ पर भी जहाँ पे हम लोग टीका ये वैक्सीनेशन हो रहा है, यहाँ पे भी आए, हमने उनको समझाया। तो मूक बधिर बच्चों से भी हम वीडियो बनवा के डलवा रहे हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दिए हैं। उससे पूरे प्रदेश में मैसेज जा रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराना है और सारे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और काफ़ी हद तक बच्चे कवर हुए हैं इसमें। जी ज्ञानेंद्र जी, सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है, ज़रा उसको भी बताएंगे? सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। खासतौर पे जो इनके लिए स्पेशल
कैंप ऑर्गेनाइज कर दिए गए हैं, संस्थागत या गैर संस्थागत। उससे विशेष फायदा इनको हो रहा है, क्योंकि सामान्य रूप से सेंटर पे जब ये दिव्यांग जाते हैं तो वहाँ इनकी लैंग्वेज समझने वाला कोई नहीं होता। और इसमें भी एक बात है कि जैसे हमने इंदौर के कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया था कि कुछ दिव्यांग ऐसे भी हैं जो सीनियर सिटीजन थे और उनका पहला वैक्सीन लग गया, तो क्या सेकंड वैक्सीन इन सेंटर्स पे लगाया जा सकता है, तो उन्होंने ओके किया। तो 84 डेज का जो एक स्लॉट है, तो सेकंड डोज भी उनको लगवाने के लिए हमने वो किया है। तो 18 साल से ऊपर जितने भी दिव्यांग हैं उनको हम लगातार मोटिवेट कर रहे हैं, वीडियोस बना के डाल रहे हैं, लगातार उनको साइन लैंग्वेज बता रहे हैं। वीडियो कॉलिंग पे हमने कंट्रोल रूम बना रखा है कि कोई भी मूकबधिर कहीं पर भी किसी भी जगह पहुंच रहा है। अभी मैं उदाहरण देना चाहूँगा, वर्षा डोंगरे जो मिस मूकबधिर इंडिया है वो हमारे बीच में यहाँ आई थी, उसका कोवैक्सीन रजिस्ट्रेशन उसने कराया, लेकिन बाद में उसने कहा नहीं मुझे इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में जाना, मिस वर्ल्ड कोई कॉन्टेस्ट है मूकबधिरों की थाईलैंड में होगी, तो कोविशील्ड करना था। तत्काल हमने प्रशासन से मदद ली, उसको अभी कोवैक्सीन से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके कोविशील्ड लगाया, क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि कोविशील्ड पूरे विदेश में हर कंट्री में है, लेकिन कोवैक्सीन का हर देश में एक्सेप्टेंस नहीं है और उसको विदेश जाना होगा, तो हमने वो भी प्रयास किया। इस तरह से जिसको जो भी जरूरत है वैक्सीन की, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वो कंट्रोल रूम जैसा हमने बना रखा है, वो लोग हमको वीडियो कॉल कर रहे हैं, हम तत्काल उनकी लैंग्वेज को समझ के उनकी मदद कर रहे हैं। जी ज्ञानेंद्र जी, एक और अहम बात आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है मुकबधिर बच्चों में बहुत सी प्रतिभाएं होती हैं और ऐसी प्रतिभा होती है जो आम आदमी में नहीं होती या आम इंसान में नहीं होती, कुछ अलग ही ताकत लेकर वो पैदा होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ अलग ही तरीका ईजाद किया हो ताकि वो लोगों को समझा सकें, क्योंकि कई बार एक अच्छा प्रयास ये लोग करते हैं और आपके मार्गदर्शन में करते हैं। जी हाँ, एक्चुअल में जो मूकबधिर बच्चे हैं वो खुद भी वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि मैंने वैक्सीन लगा लिया है और मुझे कुछ नहीं हुआ है। और वो बच्चे अलग अलग फील्ड में हैं, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ में है, कोई एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं। एक लड़की जो सतना की है, श्रेया, जिसके बारे में पूरे हिंदुस्तान में नई चीज़ आई कि उसने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस को क्रॉस कर लिया और हियरिंग इम्पेयर्ड मूकबधिर कैटेगरी में इंडिया टॉप किया। तो ऐसी बच्ची, उसके थ्रू भी हम लोगों ने बात की है और ऐसे बच्चों को हम लोग चिन्हांकित करके उनके थ्रू भी मैसेज फ्लोट कर रहे हैं, जो बच्चों ने विकलांगता को हराते हुए अपने कुछ मुकाम हासिल किया है। उन सबको हम जैसे वर्षा डोंगरे है, श्रेया है जो सतना की है, ऐसे कई दिव्यांग हैं, उनको हम यूज़ कर रहे हैं और उनके माध्यम से हम संदेश प्रसारित कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता आए। जी सर, बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार आपसे बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी लोगों को। जी प्रद्युम्न सिंह जी, एक तो सबसे पहले योग दिवस के साथ साथ आपका एक बड़ा महा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। आप कहाँ हैं, कैसे दिन की शुरुआत हुई, जरा उस पर चर्चा हो जाए, फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। योग से मानसिक शांति मिलती है, स्वस्थ भी हम रहते हैं और इस पे आज हम लोगों ने सवेरे हरी मैक्सिमम लोग जो जानते हैं वो क्षेत्र में योग और ये काम करते हैं और आज जिन लोगों ने और नए लोग शामिल हुए हैं उनका भी मैं आभार करता हूँ। आज दिन की शुरुआत मेरी सवेरे से देर रात में जब सोया, सवेरे जल्दी जगने के बाद सबसे पहले मोबाइल फ़ोन उठाया और जो हमारे वैक्सीन सेंटर थे उन लोगों से चर्चा करना, डॉक्टरों से चर्चा करना, जिला प्रशासन से चर्चा करना, CMO से चर्चा करना कि सारी टीमें क्षेत्र में पहुंच गई हैं कि नहीं पहुंच गई हैं वैक्सीन सेंटर पे, जिससे वैक्सीन जो हमारा महाअभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, जिन्होंने वैक्सीन हमको फ्री में दिया, हम लोगों की चिंता की, तो फिर हमारा भी दायित्व कर्तव्य बनता है कि उस चिंता को ज़मीन पर ले जाएं
तो उसके लिए ये वैक्सीन महाअभियान में हमारे सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ऊर्जा विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, सहकारिता और सारे विभाग मध्य प्रदेश के शिक्षकों ने, सबने पूरी टीम की भावना से, सामाजिक संस्थाओं ने जो सहयोग किया। और आज जहां मैं ग्वालियर में हूं वहां का टारगेट 50,000 का था, वो टारगेट हमने दोपहर 12 बजे से पहले ही कंप्लीट किया और अभी हम टारगेट से हम 65,000 पे पहुंच चुके हैं। वैक्सीनेशन 65 से 70,000 के करीब जा रहा है ये, और पूरे प्रदेश में भी हमारा जो टारगेट है हम उससे ऊपर जा रहे हैं। इसके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के साथियों का भी आभारी हूं कि जन जागरण फैलाने में आप सबने भी योगदान दिया है। सर आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि हम देखते हैं जो डिपार्टमेंट आपके पास है ऊर्जा विभाग का, वही ऊर्जा आप में भी दिखती है। चाहे वो कोई सा भी काम हो, बिजली विभाग का हो या फिर आपके शहर में नाले का भी हो, आप वहां तक भी उतरकर साफ सफाई में उतर जाते हैं। आप ये चिंता नहीं करते कि आपके पास पद क्या है या आप जनप्रतिनिधि हैं या लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये आपसे पूछना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन को लेकर आपकी तरफ से और क्या प्रयास किए गए, या क्या एक एक्स्ट्रा क्वालिटी जो आपने तैयारियां की हो या करिकुलम आपने चलाया हो कि नहीं, मुझे अपने क्षेत्र में या अपने विधानसभा क्षेत्र में इस स्तर पर जाकर ऐसे ऐसे लोगों को समझाना है, या ये मैंने प्रशासन की तरफ से मदद लेनी चाहिए थी? ये देखिए, बड़ा मैं आपको बता दूं कि 2 दिन से हमारा प्रयास चल रहा था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को ये वैक्सीन महाअभियान चलाने की शुरुआत की, डेट तय की, उसी दिन से यह सेवक क्षेत्र में आया और इस सेवक ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की, निर्देश दिए, टीम बनी। जिला प्रशासन ने भी पूरी तन्मयता के साथ काम किया और जो टीमें बनी उनके साथ कल शाम को उनका उत्साहवर्धन करने खुद अटल बिहारी वाजपेयी उसमें सेंटर पे मैं गया, वहाँ उन लोगों का उत्साहवर्धन किया, उनसे सीधे संवाद स्थापित किया और हमारे जिला प्रशासन ने ये तय किया कि जो वैक्सीन, जो टीम ज़्यादा टारगेट सही समय में पूरा करेगी तो उसको 25,000 रुपये का पुरस्कार देंगे और 10 टीमों को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार देंगे। इसके साथ ही हमने ये भी तय किया कि 26 जनवरी को जब झंडा फहराएगा उस दिन मैंने अपनी तरफ से ये घोषणा की है, जिला प्रशासन को बताया कि जो भी पुलिस प्रशासन, हमारा जिला प्रशासन, किसी भी विभाग का कर्मचारी इस वैक्सीनेशन अभियान में पूरा योगदान देगा और अच्छा काम करेगा, उन 10 लोगों को मैं स्वयं अपनी तरफ से 10,000 रुपये दे करके पुरस्कृत करूंगा। क्या बात है, हमने इसके साथ साथ बिल्कुल एक बड़ी बात कही सर। एक आपके माध्यम से मैं एक चीज पूछना चाह रहा था सर, एक निवेदन आपका है कि हमारे साथ ज्ञानेंद्र पुरोहित जी जुड़े हुए इंदौर से, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट है, कई मूक बधिर बच्चे उनके साथ उनके संरक्षण में उनके साथ पढ़ते हैं, वो पढ़ाते भी हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। सर मैं ज्ञानेंद्र पुरोहित जी, मंत्री जी आपके साथ हैं, किस तरह का प्रयास कर रहे हैं और सरकार से और क्या प्रयास की जरूरत लगती है आपको? ऊर्जा डिपार्टमेंट और मंत्री जी क्या मदद कर सकते हैं आपकी, जरा आप बताएंगे तो और बेहतर होगा। देखिए, माननीय मंत्री जी बहुत ही जैसे विभाग है वही बहुत ऊर्जावान है, उनको हम लोग लगातार फॉलो करते हैं। दिव्यांग बच्चे भी काफ़ी उनको लाइक करते हैं, लगातार कुछ भी दिव्यांग जनों से समस्या होती है वो हमेशा हेल्प करते हैं। मैं चाहता हूं सर कि ये जो हम लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रयास कर रहे हैं, चाहते हैं कि और पंचायत स्तर तक, एक जैसे आपने ये बात उठाई थी कि गांव में जो देहात में मूक बधिर हैं वहां तक हम लोगों ने वीडियोस तो बना लिए हैं, बस वहां तक पहुंचाने के लिए यदि जिला पंचायत के जो सीओ जिला पंचायत होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके ग्रुप में यदि हमारे जो वीडियोस बने हुए हैं साइन लैंग्वेज में वो फ्लोट हो जाएं तो गांव देहात तक हम अधिक से अधिक मूक बधिर बच्चों तक पहुंच सकेंगे। इस तरह की यदि कोई मदद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और दिव्यांग बच्चों के लिए जो भी अभी नए नए प्रोटोकॉल में कुछ नए नए संदेश भी आ रहे हैं, वैक्सीन के अलॉटमेंट को लेके या बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम लोग लगातार अपडेट कर रहे हैं। बस यही एक मदद मिल जाए जो हम फ्लोट करने में सफल हो जाएं, यही हमको सहयोग उनसे मिल जाए सर तो बहुत अच्छा होगा।
मंत्री जी ने सुन लिया होगा शायद आपके रिक्वेस्ट को। सर, आपसे कुछ मदद की आस है उनको। मैं आपको आपके माध्यम से मैं IBC 24 के माध्यम से मैं आपके ने जो बात मुझ तक पहुँचाई है, ये बात इनकी, क्योंकि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े सहज सरल हैं और आम व्यक्ति की बात को क्रियान्वयन करने में बहुत सहयोग करते हैं। इनकी बात में पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाऊंगा और उसका क्रियान्वयन कराने की कोशिश करूंगा। जी, चलिए ज्ञानेंद्र जी, आपको एक भरोसा जरूर दिया है मंत्री जी ने कि आपकी बात पहुंचेगी पंचायत मंत्री जी तक और भरपूर सहयोग मिलेगा इस वैक्सीनेशन अभियान के साथ। बच्चों का भी आप मंत्री जी भी हमारे साथ हैं और ज्ञानेंद्र जी आप भी हमारे साथ हैं। मैं एक बार आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुकबधिर बच्चे या जो अभी हमें देख रहे हैं या जो उनकी कोई भी उम्र हो जो मुकबधिर है, साइन लैंग्वेज के माध्यम से, मैं चाहता हूं PCR से कि वो आपको फुल स्क्रीन करें और वैक्सीनेशन को लेकर क्या साइन लैंग्वेज में बात होती है, कम से कम आपके माध्यम से एक प्रयास चाहता हूं कि आप साइन लैंग्वेज में बताएं कि कैसे वैक्सीन लगवाना है और क्यों जरूरी है। जी, जैसे कोविड के लिए ये संकेत है, कोरोना बीमारी के लिए इस तरह का संकेत है, तो ये एक बीमारी से बचाव और उसके लिए वैक्सीनेशन के लिए संकेत है। तो जो फर्स्ट डोज है, ये फर्स्ट डोज और ये वैक्सीन और दूसरा डोज, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट जेस्चर हैं, संकेत हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि पहला वैक्सीन, ये कोविड का जरूर इशारा हम सबको मालूम होना चाहिए, ये कोरोना के लिए संकेत है और ये वैक्सीनेशन के लिए है, तो वो सारे लोग समझेंगे और बचाओ एक। और दूसरा मास्क पहनने के लिए संकेत है, जिस तरह से हम ऐसे पहनते हैं मास्क पहनाना, और 2 गज दूरी, तो 2 गज दूरी के लिए ये संकेत है। ये हम लोग अभी इंदौर में एक बहुत अच्छा हमने एक्सपेरिमेंट किया कोविड इस पूरे उसमें, हम लोगों ने नॉर्मल लोगों को भी ट्रेनिंग दिया है मुकबधिर बच्चों के अलावा, और एक सेंटर हम लोग बना रहे हैं। और माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं, उनसे भी एक निवेदन है कि हमने एक उन बच्चों के लिए जो सेंटर बना रहे हैं उससे लगा हुआ MPV का ही कुछ एक लैंड है, वहाँ मुकबधिर बच्चों के थ्रू गार्डनिंग भी किया है। तो थोड़ा सा यदि उसमें भी यदि मदद माननीय मंत्री जी कर देंगे तो हम वही MPV का जो पूरा लगा हुआ है वहाँ पे बच्चों के माध्यम से बहुत कुछ हम करना चाहते हैं। तो दिव्यांग बच्चे हैं और ये कुछ संकेत हैं जिसके माध्यम से हम उन तक पहुँच। तो आप क्या सहयोग चाहते हैं? गार्डन का सहयोग चाहते हैं, साइन लैंग्वेज के माध्यम से कुछ सहयोग चाहते हैं क्या? आप जरा मंत्री जी साथ में बैठे खुलकर बताएं। हाँ जी, एक्चुअल में हम लोग जो है एक सेंटर आते हैं और उनको ऑनलाइन हम लोग पढ़ा रहे हैं। और दूसरा, कुछ मुकबधिर बच्चे हैं तो हमारे पास एक ऑलरेडी जमीन है, उससे लगा हुआ MPV का खाली हिस्सा है जो कि छोड़ा गया था, उस पर गार्डनिंग हम लोग करना चाहते थे। माननीय मंत्री जी कुछ हमने किया है, यदि माननीय मंत्री जी अनुमति दे देंगे तो वहाँ पे वो भी कर पाएंगे। तो कुछ बच्चों को जैसे बच्चों को एक स्वरोजगार की दृष्टि से रोजगार भी मिल सकेगा। ये बच्चे जब ये काम करेंगे तो बस ये हम लोग सहयोग चाहते हैं, गार्डनिंग करवाना चाहते हैं। सर, आपकी ही विभाग का एक कार्यालय है, कार्यालय के पास एक गार्डन है, वो चाहते हैं कि वहाँ गार्डनिंग वगैरह करें या थोड़ा समय में उनको मिल जाए, तो सर ये अपेक्षा रखते हैं आपसे वो। मेरा आदरणीय ये आदरणीय इनका स्थान कौन सा जिले की बात कर रहे हैं सर? ये ज्ञानेंद्र पुरोहित जी, आप सीधा बताएं कौन से जिले, ये इंदौर जिले से जुड़े हुए हैं सर, और मेन इंदौर शहर की बात कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, आप पूरा एड्रेस और आपकी पूरी मंशा लिखवा दीजिए, मंत्री जी नोट कर रहे हैं उसको। जी सर, ये इंदौर जिले में है, अरविंदो के पीछे बरदरी गांव है, स्थान पर पावर कौन स्टेशन सा है, उसके पास MPV का लैंड पर क्या जी ज्ञानेंद्र जी अब बताएं। इंदौर जिला है सर। और जी सर, इंदौर जिला है सर, इंदौर जिले में अरविंदो अस्पताल है इंदौर प्रॉपर में, उसके पीछे एक बरदरी गांव है, बरदरी गांव में ही एक पावर स्टेशन बना हुआ है सर, वहीं पर लगा हुआ जमीन है जो खाली है, मुकबधिर संस्था बना रहे वहीं पर। तो यदि वो जगह पे अभी बच्चे कर रहे हैं तो यदि हो जाएगा अनुमति तो बहुत अच्छा रहेगा सर। ज्ञानेंद्र जी अपना मोबाइल नंबर दे देंगे मुझे? ज्ञानेंद्र जी आप अपना मोबाइल नंबर, ज्ञानेंद्र जी मोबाइल नंबर दे देंगे? मेरा
जी सर, मैं दे रहा हूं सर। 94250 94250। सर आगे हो बढ़े। गया आगे बताएं। 53971 53971। ठीक है सर, 94250 53971। जी सर। धन्यवाद, मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। चलिए ज्ञानेंद्र जी, Thank you, इससे sir. ज्यादा और क्या चाहिए। मंत्री जी ने IBC 24 के इस मंच पर आपको ये आश्वासन दिया, आपसे बात की और बच्चों के लिए भी वो तैयार है हर तरह की संभव मदद के लिए। जी। प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये चाहता हूँ, क्योंकि लगातार क्षेत्र में, क्योंकि आप प्रभारी मंत्री भी हैं कहीं के, और साथ ही साथ आपको अपने क्षेत्र का भी ध्यान रखना है और एक मंत्री पद होने के साथ पूरे प्रदेश का भी ध्यान रखना है। तो अलग अलग तरीके से आपने अपना टाइम डिवाइड कर रखा है, या आप अलग अलग जगह जाकर उस चीज को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं? कैसे अपना समय निकाल रहे हैं वैक्सीनेशन अभियान के लिए? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि मन के अंदर सेवा करने का जज्बा होना चाहिए, और अगर वो जज्बा आपके अंदर है, और ये मेरे अंदर जज्बा पैदा क्यों हुआ वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं जी। कि ना तो मैं बहुत पैसे वाला था, ना मैं बहुत, मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड था, ना मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, पर आज मुझे जो स्थान शिवराज सिंह जी की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी की में मिला है, क्यों मिला? ये सिर्फ मिला मुझे सेवा की दम पर, लोगों की दुआ मुझे मिली। तो फिर जो इस सेवा की वजह से मुझे इतना बड़ा प्रसाद लोगों ने दिया है, तो इस सेवा को मैं अगर और दुगनी कर दूं तो मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए और मेरे लिए ये दुआएं बहुत कारागार सिद्ध होंगी। इसलिए मैं इस अपनी सेवा करने के जज्बे को दिन पर दिन बढ़ाता हूँ। जहाँ भी जाऊँ ये नहीं देखता ये क्षेत्र मेरा है या ये क्षेत्र तेरा है, ये अधिकार हमको नहीं दिया है। हम इस स्थान पर खड़े हैं, मानव सेवा करना हमारा कर्तव्य है, वो हमें करना चाहिए। उस धर्म का निर्वहन मैं कर रहा हूँ। ठीक, वाकई सर, जिस तरह से आपकी तस्वीरें आती रहती है सोशल मीडिया पर और लगातार आप न्यूज़ में छाए रहते हैं अलग अलग तरीक़ों से, अपने चाहे वो सेवा का माध्यम हो या फिर अपने डिपार्टमेंट को लेकर बातचीत हो या फिर अपने डिपार्टमेंट के कान भी खींचना हो, तो आप पीछे नहीं हटते, हर जगह मदद आप करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि बेहतर से बेहतर कार्य हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए, और शुक्रिया ज्ञानेंद्र पुरोहित जी आपका भी, क्योंकि आपने साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी लोगों को समझाया कि कैसे यहाँ वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये महा वैक्सीनेशन अभियान है। और IBC 24 भी आपसे अपील करता है कि अभी तक अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो जो आपका टाइम और ड्यूरेशन है, पहुंचिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि ये संजीवनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।